स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BSCB मैथ अकाडमी में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ सब्जेक्ट हिस्ट्री, विषय हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में है हीगेल कौन था? हीगेल दार्शनिक था। कौन था? हीगेल दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 में है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन, यहाँ राइन होगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में हुई। क्वेश्चन नंबर 7 में है सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध 1870 में हुआ। कब हुआ? 1870 में सेडान का युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार। क्वेश्चन नंबर 9 है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 में है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क ही उत्तरदायी था। कौन था? बिस्मार्क उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 11 है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। क्वेश्चन नंबर 12 में है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूनान का। किसका? यूनान का रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। किसकी? तुर्की की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर 14 है यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। यूनान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा थी मैग्यार। क्या थी? मैग्यार थी। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। क्वेश्चन नंबर 16 में है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान ने। किसने की? टीपू सुल्तान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 में है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। क्या हुई? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 18 में 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? एड्रियानोपुल की संधि रूस के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? तो रूस के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 में है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1804 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 में है जर्मेनियम क्या थी? जर्मेनियम क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थे। जर्मेनियम क्या थे? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक।